नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर पर बात करेंगे। भुवनेश्वर के एक विमेंस हॉस्टल के अंदर हुए एक भयानक अपराध की। ये एक ऐसी घटना है जो सुरक्षा और विश्वास जैसे कई बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए, ये सिर्फ एक क्राइम की बात नहीं है। बात है उस भरोसे के टूटने की जो एक सेफ स्पेस, एक विमेंस हॉस्टल जैसी जगह से जुड़ा होता है। क्या होता है जब वही जगह अनसेफ हो जाती हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है? और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी पड़ताल पुलिस भी कर रही है कि आखिर कोई बाहरी आदमी उस हॉस्टल के अंदर घुसने में कामयाब कैसे हो गया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी घटना की डिटेल्स क्या हैं, आइए समझते हैं। रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है वो ये है कि एक 67 साल का किराना दुकानदार, जिसकी दुकान हॉस्टल से सटी हुई थी, वो हॉस्टल में घुस गया और कथित तौर पर एक एमबीए स्टूडेंट के साथ उसने रेप किया। मतलब ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाला आरोप है और यही इस पूरी घटना का केंद्र है। तो चलिए इन फैक्ट्स को थोड़ा और समझते हैं। आरोपी है एक 67 साल का स्थानीय दुकानदार, मतलब हो सकता है कि वो आसपास का एक जाना पहचाना चेहरा हो, और विक्टिम एक युवा एमबीए स्टूडेंट जो अपना करियर बनाने आई थी। और ये सब हुआ एक विमेंस हॉस्टल के अंदर, एक ऐसी जगह जिसे सबसे सुरक्षित होना चाहिए था। और यहाँ एक और डिटेल है जो इस मामले को और भी परेशान करने वाला बनाती है। वो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली थी, अपने घर से दूर आके पढ़ रही थी। और जो आरोपी है वो कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि हॉस्टल के ठीक बगल में दुकान चलाने वाला आदमी था। ये जो प्रॉक्सिमिटी है, ये जो नज़दीकी है, ये इस क्राइम को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है। तो जब ये भयानक घटना रिपोर्ट हुई तो उसके बाद अथॉरिटीज ने क्या किया? चलिए देखते हैं कि पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले विक्टिम ने इन्फो वैली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जो कि अपने आप में एक बहुत हिम्मत का काम है। फिर उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जो सबूतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक प्रधान को कस्टडी में ले लिया और पूछताछ के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। ये सारे स्टेप्स न्याय की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक बात और है जो यहाँ बहुत ज़रूरी है। पुलिस की जांच सिर्फ इस क्राइम तक ही सीमित नहीं है। उनका मेन फोकस इस बात पर भी है कि हॉस्टल की सिक्योरिटी में चूक आखिर हुई कैसे। मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी की तरफ भी इशारा करता है। अब इस कहानी को थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में एक और मिलते जुलते केस का जिक्र है। भुवनेश्वर वाली ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ये दिल्ली में हुए एक और केस के कुछ ही दिनों बाद सामने आई, और जब दोनों को साथ में देखते हैं तो विमेन सेफ्टी की एक ज़्यादा बड़ी और चिंताजनक तस्वीर उभरती है। तो ये दिल्ली वाला केस क्या था? इसमें एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट का कथित तौर पर रेप और मर्डर कर दिया गया, उनके ही घर में। और आरोपी कौन था? उनके परिवार का पूर्व घरेलू सहायक। मतलब एक और सेफ स्पेस, एक और भयानक क्राइम। और इस केस की डिटेल्स तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। आरोपी राहुल मीणा एक स्पेयर की, मतलब एक दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके घर में घुसा। इसका मतलब है कि उसके पास घर की एक्सेस थी, उस पर भरोसा किया जाता था। उसने हमला तब किया जब महिला के पेरेंट्स घर पर नहीं थे। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि उसने कुछ घंटे पहले ही राजस्थान में एक और रेप किया था। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न दिखाता है। तो जब हम इन दोनों मामलों को साथ साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। एक तरफ एमबीए स्टूडेंट, दूसरी तरफ आईआईटी ग्रेजुएट। एक को विमेंस हॉस्टल में निशाना बनाया गया, दूसरे को अपने ही घर में। और दोनों ही मामलों में आरोपी कोई अनजान नहीं थे। एक पड़ोसी दुकानदार तो दूसरा घर में काम कर चुका शख्स। हालात अलग अलग हो सकते हैं, पर जो मैसेज है वो एक ही है कि जिन जगहों को हम सबसे सेफ मानते हैं वो भी कितनी वल्नरेबल हो सकती हैं। मतलब दो अलग अलग शहर, दो हमले, और दोनों ने ही एक सेफ स्पेस के कॉन्सेप्ट को तोड़कर रख दिया। ये सिर्फ दो क्राइम नहीं है, ये एक बहुत गहरी चिंता की वजह है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब घर और हॉस्टल जैसी जगहों में भी सुरक्षा टूट सकती है, तो फिर आखिर सुरक्षित है कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।